हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे हजारीबाग के फिजिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर के बारे में। कल आपका एग्जाम हुआ था 10/11/2025 को, और इसके आंसर की को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, मैंने हिस्ट्री का पहले से ही करा रखा है। इसके अलावा ज्योग्राफी का, सिविक्स का, ये 3 सब्जेक्ट का हो चुका है। आप जाकर के एक और बात है, एसएसटी का भी मैंने जो है वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप लोग जाकर के इसे देख लेंगे। बाकी मुझे इंग्लिश का पेपर अभी भी नहीं मिल पाया है, हिंदी का पेपर मुझे अभी भी नहीं मिल पाया है, खोट्ठा का पेपर, संथाली वगैरह, उर्दू वगैरह का पेपर नहीं मिल पाया है। आपके अगर दोस्त ने भी एग्ज़ाम दिया है तो प्लीज़ एचडी क्वालिटी में मुझे जो है भेज दें पेपर। मैं आपको बता दूँ, इसका मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 7979054474 पे आप व्हाट्सएप कर दें, ताकि पेपर की जो भी एनालिसिस है वो आपके साथ में इनसाइड जो है साझा कर पाऊँ। चलिए देखते हैं फिजिकल साइंस में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आप देख पाएंगे पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस मेथड पेपर 2 आपको यहाँ से दिख रहा होगा। 24-26 का एग्जाम था। 1.5 घंटे का वक्त मिलता है, 40 नंबर आप मैक्सिमम यहाँ से ला सकते हैं। अब ये देखिए ग्रुप ए जो कि ऑब्जेक्टिव है, 2-2 नंबर आपको हर एक सवाल के लिए मिलेगा। पहला सवाल, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ फिजिकल साइंस टीचर? भौतिक विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? पढ़ाना, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब आगे देखिए, गाइडेंस या फिर इवोल्यूशन। बात की जा रही है भौतिक विज्ञान शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि भौतिक विज्ञान शिक्षक के तौर पर आपका काम क्या है? ऑब्जर्वेशन तो बच्चा करेगा ना, ऑब्जर्वेशन बच्चा करेगा। आपका सबसे भौतिक विज्ञान शिक्षक के तौर पर आपका टीचिंग करना है। टीचिंग में आप जो है अलग अलग टेक्निक का, मेथड का यूज करते हो। गाइडेंस की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है। सारे काम महत्वपूर्ण है, यहाँ पे देखिए सारे काम महत्वपूर्ण है, लेकिन एज अ टीचर आपका सबसे पहला काम है टीच करना, पढ़ाना। तो ऑप्शन ए मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा सही है। अवलोकन करना अच्छी बात है, एज अ साइंस टीचर आप करते हो, लेकिन ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला देखिए, हु इज द फादर ऑफ अ प्रोजेक्ट मेथड? कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, परेशान होते हैं लोग। देखिए, प्रोजेक्ट मेथड का आंसर होगा किल पैट्रिक, नहीं होगा, ठीक है। किल पैट्रिक नहीं, बल्कि इसका आंसर, एक सेकेंड, ओह यहाँ पे है ही नहीं हो। एक्चुअली क्या है कि वो शायद सिविक्स वाले सवाल में पूछा गया था। देखिए, जॉन डेविस का सबसे सही आंसर है, ठीक है। जॉन डेवी साहब ने जो है इसके बारे में बात की थी, और बाद में जाकर के इसी मेथड को जॉन डेवी के एक स्टूडेंट ने, जिनका नाम था किलपैट्रिक, उन्होंने आगे चलकर इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर दिया। तो इसीलिए जो है कहीं कहीं पे आपको इसका जो फादर है वो किलपैट्रिक साहब भी दिखते हैं। ऑप्शन 2 यहाँ पे फिलहाल सही होगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ अ फिजिकल साइंस टीचिंग? निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञान की एक विधि नहीं है, पढ़ाने का कौन सा एक तरीका नहीं है? प्रोजेक्ट मेथड पढ़ाते हो आप, प्रॉब्लम मेथड बिल्कुल समस्या समाधान विधि से पढ़ाते हो, अब इवोल्यूशन मेथड मूल्यांकन विधि, और लेक्चर मेथड। तो यहाँ पर लेक्चर मेथड की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन 4 आपका सही होगा। लेक्चर मेथड आप कहाँ पे यूज करोगे? जब बच्चा सिर्फ सुन पाएगा, ऑडिबल टीचिंग उसे चाहिए होगी, तब आप लेक्चर मेथड को ही प्रेफरेंस दोगे। क्वेश्चन नंबर डी, द स्टडी ऑफ अ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड चेंज ऑफ अ मैटर। संरचना गुणों और पदार्थों के परिवर्तन का अध्ययन कहाँ पर किया जाता है? आप खुद से देख लीजिए, ये आपको आराम से दिखेगा कि ये केमिस्ट्री इसका आंसर है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, लॉ ऑफ ग्रेविटी वाज डिस्कवर बाय? गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है किसने खोजा था? गैलीलियो ने, डेकार्ट्स ने, केपलर ने? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये न्यूटन साहब ने खोजा था। तो एप्पल वाली जो कहानी है वो आपने सुनी ही होगी। ऑप्शन डी, आई मीन इसका जो है सॉरी, न्यूटन जो है, यानी कि ऑप्शन 4 आपका क्या होगा? सही होगा। तो ये 5 क्वेश्चन थे फिजिकल साइंस का। मैथ वाला पेपर अभी इसके ठीक बाद आ जाएगा। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, हिंदी, खोट्ठा, इंग्लिश का, और जो संथाली वगैरह का, उर्दू का पेपर है, आपके अगर पास है, आपके कोई दोस्त हैं, तो प्लीज़ व्हाट्सअप करें आप मुझे 7979054474 पे। जल्दी ही जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग का भी पेपर मैं करूँगा। पहले इन सारी चीज़ों से, आंसर की से निपट लेता हूँ उसके बाद। थैंक यू सो मच।